सरकार ने किसानों को भिखारी बनाकर रख दिया है, जिसके कारण किसान आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो किसान ही सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। सरकार किसी भी दल की हो, हमेशा किसानों को लालच के अलावा कुछ नहीं देती है। अगर समय पर हमारी फसलों के सही दाम दिए जाते तो आज हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ता। किसानों के जानवरों को जंगलों में चरने नहीं दिया जाता है, जबकि जंगली जानवर हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इन बर्बाद फसलों का हमें मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। कई बार तो किसानों की लागत 15,000 रुपये आती है फसल की, और फसल बिकती है 13 से 14,000 रुपये में। ये कहना है भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों का, जो बुधवार को होशंगाबाद के पीपल चौक पर धरने को संबोधित कर रहे थे। आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है कि 20,000 रुपये प्रति हेक्टर उत्पादन का अनुदान मिले, लागत के आधार पर 50% लाभांश के साथ लाभकारी दाम दिया जाए, सिंचाई के लिए कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाए, प्रधानमंत्री फसल नीति का पूरा प्रीमियम सरकार द्वारा भरा जाने सहित लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। आपको बता दें कि इस अवसर पर पूरे जिले के हजारों किसान प्रदर्शन में होशंगाबाद जाकर पीपल चौक पर शामिल हुए थे। होशंगाबाद जिले के पिपरिया शहर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने 13 फरवरी को देश भर के करीब 11 लाख आदिवासियों को पारंपरिक वन अधिकार से बेदखल करने का फैसला सुनाया है, जिसके बाद ये ज्ञापन सौंपा गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस फैसले को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियमों में हस्तक्षेप माना है। यह हस्तांतरित क्षेत्र के वनाधिकारित जनों का शोषण है। फैसले के विरोध में पार्टी ने पिपरिया तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा है। 13 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने, जो खंडपीठ है, जो उन्होंने जो फैसला सुनाया है कि जो वनों में बसे आदिवासी, जो यहाँ के मूल्यवासी हैं, उनके लिए वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। लगभग 16 राज्यों के 11 लाख आदिवासियों को बेदखल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा है कि जो फैसले लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, उन पर पुनः विचार कर रहे हैं, और जो मूल्यवासी हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं, उनको जहाँ के तहाँ उनको रहने दिया जाए। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिलाध्यक्ष राजेश विजय। पिपरिया में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की होशंगाबाद इकाई ने आज बनखेड़ी के पत्रकार जगदीश अहिरवार पर पुलिस द्वारा बिना मामले की जांच किए अपराध दर्ज किए जाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि पत्रकार जगदीश अहिरवार ने बनखेड़ी के ग्राम बाचाबानी स्थित गणेश मंदिर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत फर्जी जोड़े को विवाह समारोह में शामिल किए जाने की खबर को प्रकाशित किया था। खबर में सिद्ध गणेश धाम पर लोगों का अति विश्वास होने के स्थान पर अंधविश्वास शब्द प्रकाशित हो जाने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर पत्रकार पर हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज कराया था। जबकि अगले अंक में संबंधित अखबार ने खबर को लेकर खंडन प्रकाशित कर भूल सुधार की थी। बावजूद पुलिस ने मामले की बिना जांच किए पत्रकार पर धारा 295 का धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट में शासन द्वारा दायर की गई प्रोसेस सर्वेयर्स को नियमित करने की अपील को न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद भी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर शासन स्तर पर कोई पहल नहीं की जा रही है। फैसला प्रोसेस सर्वेयर्स के पक्ष में होने के बावजूद शासन स्तर पर इनके नियमितीकरण को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये कहना है पिपरिया तहसील में पदस्थ कर्मचारियों का। इसी विषय को लेकर कर्मचारियों ने आज शासन को पुनः विषय से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि प्रदेश में सेवारत रहे प्रोसेस सर्वेयर्स को सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित करने के आदेश पूर्व में जारी किए थे। बतौर शासन द्वारा आदेश के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद फैसला कर्मचारियों के पक्ष में यथावत रखते हुए न्यायालय ने उन्हें नियमित करने के आदेश दिए थे। बावजूद शासन व प्रशासन ने ध्यान न देते हुए नए सिरे से भर्ती कर कर्मचारी रख लिए। कार्यरत कर्मचारियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए नियमितीकरण जल्द करने की मांग की है। सर्वरों ने जो याचिका लगाई थी नियमितीकरण के संबंध में, उसके विरोध में शासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और निरस्त की गई याचिका के उपरांत सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार नियमितीकरण की मांग के संबंध में ज्ञापन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण मरीज इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। अस्पताल में रोज 400 से अधिक मरीज आ रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने से कतार में खड़े रहकर बारी आने का घंटों इंतजार करना मरीजों के लिए मजबूरी बन गया है। मौसम बदलने के चलते सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। रोज 350 से 400 तक मरीज अस्पताल में इलाज करवाने पहुंच रहे हैं।
अस्पताल में केवल एक डॉक्टर होने से मरीजों की कतार कई बार अस्पताल के बाहर तक पहुंच जाती है। लंबी कतार में लोग कभी जमीन पर बैठकर तो कभी खड़े रहकर डॉक्टर को अपना मर्ज बता रहे हैं। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बुधवार को भी अस्पताल में ऐसे ही हालात बने। यहाँ महिला पुरुष लंबी कतार में खड़े रहकर अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। लिहाजा यहाँ मरीजों की जांच का सिलसिला दोपहर 2 बजे तक चलता रहा। इलाज कराने आए मरीजों ने बताया कि एक तो अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, वहीं जो डॉक्टर हैं वो भी समय पे अस्पताल नहीं आते हैं, जिसके चलते मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अस्पताल की जगह अपने क्लिनिक पर ध्यान दे रहे हैं। नगर में हर चौक चौराहे पर झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के नहीं बैठने का फायदा झोला छाप डॉक्टर उठा रहे हैं। सिवनी मालवा के 2 पिपलवा मोड़ पर बुधवार के दिन अलसुबह तेज रफ्तार डंपर होशंगाबाद जाते समय अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर के आगे का कमरा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं एक बड़ा सवालिया निशान भी लगा दिया कि 2 पिपल बाबा जैसे खतरनाक मोड़ पर आखिर क्यों संकेतक नहीं लगाए गए हैं, आखिर क्यों ब्रेकर नहीं बनाए गए हैं। यदि यही तेज रफ्तार डंपर कुछ मिनटों बाद अनियंत्रित होता तो सुबह घूमने जाने वाले न जाने कितने लोगों की जाने ले लेता। सोहागपुर में आयोजित किसान कर्ज माफी योजना के कार्यक्रम में सम्मिलित होने प्रदेश के जनसंपर्क एवं होशंगाबाद जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में यह पहली बार हुआ है कि 3 घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया हो। राहुल गांधी जी ने जो क्षेत्र की जनता से वादा किया था, उस वादे को प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण के 3 घंटे के अंदर पूरा किया है। शर्मा ने बताया कि अभी होशंगाबाद जिले के 34,500 किसानों का कर्ज माफ हो रहा है। जिन किसानों के खाते आधार से लिंक थे, उन सभी किसानों के खातों में पैसा पहुंच गया है। कर्ज माफी की प्रक्रिया आचार संहिता के बाद भी जारी रहेगी। प्रभारी मंत्री ने जय किसान कर्ज माफी योजना के लाभान्वित किसानों को प्रमाण पत्र भी दिए। प्रभारी मंत्री ने क्षेत्र की जनता से अपील की कि लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथ मजबूत करने हैं और कांग्रेस का साथ देना है। क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनानी है, जिससे प्रदेश को केंद्र से और अधिक मदद मिल सके। 5 घंटे लेट हुआ है। 5 घंटे लेट जरूर हुआ है। ये कार्यक्रम सब जगह चल रहा है, भोपाल में भी, होशंगाबाद में भी, पांच में वो प्रोग्राम थे, यहाँ पे और ये टाइम लिमिट में पूरे करना है। लेकिन आप देखेंगे कि किसान इस बात से खुश है और हमारे साथ है। इतने लेट होने के बाद भी किसान अपनी जगह से टच से मसला हुआ, क्योंकि 3,000 से ऊपर किसानों का कर्जा यहाँ पे माफ हुआ है, जो कि 9 करोड़ से ज़्यादा है। और पूरे उसमें 33,000 किसानों के अकाउंट में पैसे आ गए। 5 मार्च तक 25 लाख किसानों के मध्य प्रदेश में कर्जे माफ हो जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है और जिसने एक मध्य प्रदेश के अंदर क्रांति ला दी है। आज किसान की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे उद्योग धंधे चलेंगे और व्यवसाय चलेंगे और इकोनॉमी का एक चक्र घूमेगा, जिससे आर्थिक व्यवस्था जो मध्य प्रदेश सरकार की वो मजबूत होगी, जिससे बच्चों को रोजगार मिलेगा, बच्चियों को रोजगार मिलेगा। ये पूरे और बिजली का बिल अदा कर दिया है, 100 यूनिट बिजली कर दी है, वृद्धा पेंशन बढ़ा दी है, युवाओं को 4,000 दे दिया है। 52 दिन में 26 बातें वचन पत्र कमलनाथ जी ने पूरी कर दी है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। ऋण माफी एक बहुत अच्छी योजना है, लेकिन प्रदेश भर में फर्जी ऋणों के मामले सामने आए हैं और सोहागपुर तहसील में भी खड़िया सोसाइटी का एक मामला सामने आया है। फर्जी जो है उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, FIR हो रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन वो एक अलग चीज है, वो तो कार्रवाई होगी, लेकिन इतने 55 लाख किसानों के अकाउंट में इतने पैसे आ जाना, और इससे कोऑपरेटिव मूवमेंट भी तगड़ा होगा। कोऑपरेटिव बैंकों का भी इतना पैसा नहीं आया एक साथ जो सरकार उनके अकाउंट में डालेगी। सर, जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या सरकार फर्जीवाड़ा तो इसके पहले की सरकार की देन थी। उसका फर्जीवाड़ा देखने जाओगे तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का ओवरड्राफ्ट है। आप पे सब पे 35,000 रुपए का लोन है आज की तारीख में। अगर ये पैसा वसूला जाए तो आप सबसे 35,000 रुपए वसूल जाएंगे। 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता पर 35,000 के हिसाब से ऋण दे गई है पुरानी सरकार। लेकिन उनके जितने भी इस तरह के कारनामे हैं, सबकी जांच होगी और लोगों को जेल भेजेगा। ये जो कर्ज माफी हो रही है, इसका भार कहाँ किसको कराएगा?
ये कर्ज माफी हो रही है। ये कर्ज माफी का भार किसी पे नहीं आएगा। तो जो सरकार जो है अपने स्रोतों से इसकी व्यवस्था करेगी और ये कमलनाथ जी का मैनेजमेंट है जो इसका आज इतने ओवरड्राफ्ट होने के बाद व्यवस्था करके 25 लाख किसानों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। किसानों का धान का पेमेंट नहीं हुआ सर, किसानों का धान का पेमेंट कल ही मंत्रिमंडल की बैठक में बात हुई थी। ये धान के जितने भी लोग बच गए हैं एक एक का पैसा मिलेगा और जो इस तरह के जो ये केवल यही एक आध दो जगह है लेकिन इसको भी शॉर्ट आउट कर लेंगे। मतलब किसानों के मन में शंका है जैसे सहकारी बैंक से उन्होंने जो कर्जा लिया है खाद बीज लिया है और राष्ट्रीयकृत बैंक में उनका कर्जा है तो क्या दोनों माफ होंगे? दोनों 2 लाख की लिमिट में दोनों नहीं तीनों। और मैं यहाँ बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के बैंक वालों को कि उन्होंने एक व्यवस्थित पूरी यहाँ पे स्टॉल लगाए और किसका कहाँ पे अकाउंट है, किसका कहाँ कर्जा माफ हो रहा है वो उन्होंने यहाँ प्रदर्शित किया है। इसलिए सोहागपुर के सभी बैंकों को, यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के नेताओं के और यहाँ के किसानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। घटना में सर बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम आ रहे हैं सर। जितनी इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई है हर एक घटना में आप देखेंगे बीजेपी के नेताओं को आया। ये 15 साल में जो गुर्रा गए थे वो गुर्राहट उनकी अभी भी नहीं निकली है और इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। प्रदेश में सवर्ण आरक्षण कब तक लागू होगा? सवर्ण आरक्षण कब तक लागू होगा? ये सवर्ण आरक्षण के लिए कमलनाथ जी ने कमेटी बना दी है मंत्रिमंडल की और इस तरह से किया जाए। गेहूं का बोनस किसानों के बाद समर्थन इन सब पे गेहूं पे और अन्य चीजों पे बोनस का कल मंत्रिमंडल में भी चर्चा हुई थी। तो बहुत जल्दी इसकी जो भी इसका निर्णय होगा सबको मतलब एक समस्या यहाँ की समस्या सर नकदी तो हो जाती है किसानों की पर उनके कब्जे की कार्रवाई में पटवारी मैं कलेक्टर और एसडीएम को आपके माध्यम से आदेश देता हूँ कि इस तरह के जो प्रकरण है जो नकदी के बाद इसको तुरंत निराकरण करें। और हमने ये भी कहा है यहाँ के होशंगाबाद मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला है जहाँ बिजली लगातार 10 घंटे दी जाती है, ब्रेक से दी जाती थी वो यहाँ ट्रायल की जा रही है। अगर यहाँ ट्रायल सफल हो गया किसानों को 10 घंटे सिंचाई की बिजली लगातार दी जा रही है और ये सफल हो गया तो पूरे मध्य प्रदेश में होगा। होशंगाबाद को हमने एक आइडियल क्षेत्र माना है, उसके हिसाब से इसमें हमने चालू किया है। अगर ये सफल हो गया तो पूरे मध्य प्रदेश में 10 घंटे लगातार बिजली दी जाएगी। एडीबी की भाई साहब जल आवर्धन योजना यहाँ नर्मदा जला रहा है, ये नागरिकों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। उसकी जो प्रिंसिपल मतलब एडीबी की प्रिंसिपल हेड थी वो भी बोल रही है कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ नहीं। इस पूरे मामले में जांच कराई जाएगी। होशंगाबाद जिले के बाबई ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का लोकार्पण बुधवार को प्रदेश के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा द्वारा किया गया। 1 करोड़ 97 लाख की लागत से ये 30 बिस्तर का सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबई विकासखंड की जनता को प्रभारी मंत्री ने सौंपा। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा ने उपस्थित स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ एवं जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूँ कि डॉक्टर्स एवं स्टाफ इस नए भवन में जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। संत श्री सिंगाजी महाराज की 5 दिवसीय परचरी पुराण कथा का आयोजन सिवनी मालवा के ग्राम कुसुमकुई में 27 फरवरी से 3 मार्च तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ ग्राम में कलश यात्रा निकाल किया गया। वहीं ब्यासगादी से कथावाचक संत श्री मोहन बाबा जी सिंगाजी धाम मोहनिया ने संत श्री सिंगाजी महाराज की जन्म कथा सुनाई, जिसको सुनने के लिए हजारों भक्त ग्राम कुसुमकुई पहुंचे। आपको बता दें कि हर शाम 8 बजे से रात 12 बजे तक आध्यात्मिक भजन का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं बाहर से आने वाले भक्तों के खाने एवं ठहरने की व्यवस्था भी समिति के द्वारा की जाएगी। पिपरिया में आयोजित जय किसान ऋण माफी योजना के किसान सम्मान एवं ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा तय समय से 4 घंटे लेट पहुंचे। लेट पहुंचने के चलते कई किसान व महिलाएं वापस अपने घर लौट गए। वहीं लंबे समय से स्थायी पट्टे की मांग कर रही बनखेड़ी के वार्ड नंबर 6 से करीब 60 महिलाओं का जत्था भी पिपरिया पहुंचा था, लेकिन देर शाम तक जब मंत्री जी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो महिलाओं को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। इस दौरान महिलाओं ने वर्तमान की कांग्रेस सरकार के नेताओं व मंत्रियों पर गरीबों की समस्याओं पर ध्यान न देने और बनखेड़ी नगर अध्यक्ष
व कांग्रेस नेत्री काशीबाई पटेल पर भी गरीबों के साथ पक्षपात करने के गंभीर आरोप लगाए। समस्या है, हम 100 साल से बनखेड़ी से आए भैया। हम सवेरे 9 बजे के बैठे मंत्री जी के इंतजार में, अब आ रहे हैं 20 मिनट में, अब आ रहे हैं। अभी तक के मंत्री जी नहीं आए। पट्टे के विषय में हम लोग आए थे बनखेड़ी से। नगर परिषद में काशीबाई पटेल है, वो भी कांग्रेस की है। वो साफ मना कर रहे हैं कि हम 6 नंबर वार्ड वालों को पट्टे देंगे नहीं। इसलिए हम लोग बनखेड़ी में मंत्री जी से नहीं मिले। हमें बता दें कि हम लोग की वहाँ आवाज दबा दी जाएगी, तो हम लोग पिपरिया आए थे मंत्री जी से आज मिलने के लिए। तो अभी तक मंत्री जी का पता नहीं है, इसलिए हम लौट के घर जा रहे हैं। और कितने बजे आए थे आप लोग? 9 बजे के आए थे आज हम। सुबह 9 बजे से बैठे हम लोग। 9 बजे हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। आज ये पक्का हो गया, ये कांग्रेस ना ढोंग करती है कि कांग्रेस ये कर रही वो कर रही, कुछ नहीं कर रही कांग्रेस। आज वही कांग्रेस की पोल पट्टी खोलने हम लोग यहाँ आए थे कि बनखेड़ी नगर अध्यक्ष काशीबाई पटेल कांग्रेस की है। अगर वो कुछ करती होती तो आज हमें यहाँ मंत्री को मिलने लेकिन हमको पता थी कि काशीबाई पटेल हमारी आवाज दबा देगी, हमारे आवेदन को वहीं फाड़ के फेंक देगी। तो आप सुबह 9 बजे के आए हुए, आपके भोजन पानी की क्या व्यवस्था? अभी शाम के टाइम नाश्ता मिला था हम लोगों को। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आए हैं सर। सवेरे के भूखे प्यासे निकले, काम धंधा सब छोड़ के। ना मंत्री जी से मिलना हुआ ना कुछ हुआ, खाली हाथ फिर वापस जा रहे। कुल मिला के ये है, हम गरीबों की लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी, कोई अधिकारी साथ नहीं देने वाला। नाम क्या है आपका? प्रिया केवट। आप कहाँ से? बनखेड़ी से है, 6 नंबर वार्ड। कहते हैं कि अब आ रहे मंत्री भूखे प्यासे इंसान चाहे बीमार हो चाहे कैसा हो, बस बैठा रहे मंत्री के इंतजार में। और अभी भी कोई गारंटी नहीं आ भी रहे कि नहीं आ रहे। 4 बजे से बोल रहे सोहागपुर से निकल गए, सोहागपुर से निकल गए। पैदल वाले इंसान सोहागपुर से निकल आ जाते, इधर उधर भटकाते फिर। कांग्रेस की वजह तारीफ कर रहे हैं, कोई तारीफ नहीं हो रही यहाँ पे। कांग्रेस की बड़ाई मारने के लिए मीटिंग बुलाई थी कुल मिला के, जिसमें जनता को गुमराह करें और अगले बार मोदी जी को हरा के राहुल गांधी जी को नेता बना दे इसके लिए। लेकिन कुल मिला के इंसाफ वही होगा जहाँ गरीबों की मदद की जाएगी। तो आप किसी पद पे हैं क्या? नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी में? और पट्टे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, बस 2 साल हो गए हमको लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। आज उम्मीद थी कि चलो एक बड़ा मंत्री आ रहा है कांग्रेस का, तो वो शायद अपने छोटे अधिकारियों को समझाए और हम लोग का काम करवाए। लेकिन जब बड़े मंत्री का ही 8 बजे तक पता नहीं है, तो वो छोटे मंत्रियों को क्या ज्ञान दिखाएगा। प्रदेश के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा ने कृषि मंडी प्रांगण में विकासखंड के 2423 किसानों का जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत 6,89,609 रुपए का कर्ज माफ किया। वहीं उपस्थित किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर कांग्रेस के वक्ताओं ने प्रदेश सरकार की योजना को किसानों के बीच रखा। वहीं समारोह में बाबई विकासखंड के भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए, जिनका प्रदेश प्रभारी ने पुष्पहार से स्वागत किया। अरे बंद करो 2 मिनट इसको, 1 मिनट बोलो, आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो। सर आदेश शर्मा, ये किसानों की जो धान विक्रय हुई उनकी राशि अभी तक जमा नहीं हुई है, इसके बारे में आप? इसके मामले में कल भी मंत्रिमंडल बैठक में ये बात आई थी और उसका सॉल्यूशन जो मंत्री प्रबोधन तोमर जी निकाल रहे हैं और एक पैसा पाई धान की लोगों को मिलेगी किसानों को। कुछ किसानों के जिनको टोकन दिए हुए हैं उनका माल तोला हुआ रखा हुआ है, समिति संचालक कहते हैं कि इनको उठाकर ले जाएं। ये सब बातें आई हैं और केवल यही इतने जगह से पोजीशन में है, लेकिन इसको सॉल्व कर रहे हैं। भाई साहब, कई समितियों पे 2-4 दिन में हो जाएगा। कई समितियों पर करप्शन, आचार संहिता के पहले हो जाएगा। कई समितियों पर करप्शन के आरोप लगे, उसमें कुछ प्रकार की जांच निश्चित तौर पर FIR हुई है, जांच हो रही है, कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। सर, जो स्थिति सीमा पर बन रही है भारत पाक की स्थिति में, जो भारत ने आक्रमण किया उसके बाद पाक के द्वारा भी आक्रमण किया, उस पर आप क्या कहना चाहिए? किस तरह के स्टेटमेंट, क्या इसकी रणनीति होनी चाहिए इसकी? और सेना को छूट दी जाना चाहिए, बहुत देरी से उनको दिया। सेना हमेशा सक्षम रही है, लेकिन नेतृत्व कमजोर है, इसलिए ये स्थिति बनी। अगर पहले ही इनको फ्री हैंड दे दें तो 8 दिन नहीं लगते और पाकिस्तान को सेना ठीक कर देगी। तो सर आज की स्थिति में